आज मैं अपने इस वीडियो में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसका उल्लेख रामचरितमानस में कहीं भी नहीं आया है। बात उस समय की है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया था। भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए थे और उन्होंने समस्त अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर लिए थे। अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के उपरांत एक बार गुरु वशिष्ठ ने राम को सूचना दी कि हे राम, आपने समस्त अश्वमेध यज्ञ कर लिए हैं, अब चैत्र शुक्ल पक्ष की रामनवमी को आप सरयू में अभ्रत स्नान करें और उस अभ्रत स्नान करने के लिए उस दिन सरयू नदी के किनारे पहुंच जाए। और गुरु की आज्ञा पाकर के भगवान राम ने वैसा ही किया। नवमी तिथि को चैत के महीने में सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। अथ चैत्र सिते पक्षे नवम्याम राम जन्मनि तदा अवभृत स्नानार्थम बाजिमेध फलाप्तये। श्री राम के साथ साथ श्री राम की भार्या, श्री राम की अर्धांगिनी, श्री राम की प्राण वल्लभा सीता जी भी थी। अब हुआ क्या, दोनों ने सरयू में स्नान किया और हमारे शास्त्रों में एक ऐसी परंपरा है कि स्नान करने के बाद दान दिया जाता है। तो भगवान राम सरयू के किनारे रेत में आसन बिछा करके बैठ गए। सीता जी उनके बाम अंग में विराजमान थीं और उन्होंने दान देना प्रारंभ कर दिया। और अच्छी तरह से अलंकृत होकर के जो ऋत्विक वहां थे, यानी जो ब्राह्मण लोग थे, उनको गायें, घोड़े, भूमि, हाथी दान देने लगे। और अंत में उनके पास एक कामधेनु नाम की गाय रह गई। भगवान राम ने उस कामधेनु गाय को अलंकृत करवाया और अलंकृत करवा के वशिष्ठ जी को दान देने लगे। वो गाय वशिष्ठ जी को दान में देने लगे। अब वशिष्ठ जी ने सोचा कि ये कामधेनु गाय जो है वो भगवान राम के पास ही रहनी चाहिए, इससे मुझे क्या करना। क्यों? क्योंकि कामधेनु गाय की जो पुत्री नंदिनी है वो नंदिनी मेरे पास पहले से ही है, इसलिए मुझे कामधेनु की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये कामधेनु गाय अगर राम के पास ही रह जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर उन्होंने सोचा, वशिष्ठ जी ने सोचा कि आज मैं राम के औदार्य की परीक्षा लूंगा, जिससे राम की उदारता पूरे जग में और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो जाए। इस प्रकार निश्चय करके वशिष्ठ जी ने भगवान राम से कहा कि आप मुझे जो कामधेनु देना चाहते हैं उससे मेरी कोई तृप्ति नहीं होगी। हाँ, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार के अलंकारों से अलंकृत करके, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से अलंकृत करके आप सीता जी को मुझे दान में दे दो। क्यों? इसके अलावा अगर आप मुझे और हजारों स्त्रियां भी देंगे उनसे भी मेरी तृप्ति नहीं होगी, आप सीता जी को मुझे दान में दे दो। वशिष्ठ जी कहते हैं, अस्ति माम नंदिनी नामनी कामधेनु सुता सुता नास्या प्रयोजनम में अद्य यात्रां पूर्वं करोम्यहम् अस्यैवस्तु
अस्यैवास्तु कामधेनुरस्यै योग्यो रघुत्तमः तां वर्जयित्वा रामस्य कृत्यर्थं जगतीतले। याचाम्यहं शुभां सीतां सालङ्कारां सादक्षिणाम् औदार्यं राघवस्याद्य दर्शयिष्याम्यहं जनान्। आज मैं राम के औदार्य को सबको दिखाना चाहता हूँ। इति निश्चित्य स गुरुस्तदा प्राह रघुत्तमं करोमि किं धेनुदानं तेन तृप्ति न मे भवेत्। यदि दास्यसि देया मे सीता अलंकार मंडिता तया तृप्तिं भवेन मद्य नान्यै नारी सतैरयपि। इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी, आप हमें भगवती सीता को दान स्वरूप दे दो। जब ऋषि वशिष्ठ की ये बातें वहां उपस्थित जनता ने सुनी तो सब लोग कहने लगे कि लगता है ये वशिष्ठ जो है पागल हो गया है, ये वशिष्ठ सठिया गया है। कोई कह रहा था कि नहीं भाई, वशिष्ठ ना पागल हुए हैं ना वशिष्ठ सठियाए हैं, बल्कि वशिष्ठ जी ने राम के साथ मजाक किया है। और कोई ये भी कह रहा था कि वशिष्ठ जी राम के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान राम तो बड़े उदार हृदय हैं, बड़े धैर्यवान हैं, बड़े शांत हैं, बड़े प्रशांत हैं। इसलिए जब गुरु वशिष्ठ की ये आज्ञा सुनी तो उन्होंने सीता जी को और वशिष्ठ जी को अपने पास बुलाया और सीता जी का बायां हाथ पकड़ के वशिष्ठ जी को दे दिया और कहा कि गुरुजी, आप जो है स्त्री दान वाला मंत्र पढ़िए, मैं तुमको अपनी स्त्री दान में देता हूं। तो बाद में वशिष्ठ जी ने क्या किया कि स्त्री दान को स्वतः स्वीकार कर लिया। सीताया स्वकरेणैव धृत्वा वामकरं मुदा सभायां राघवा प्राह वशिष्ठं तोषयन् मुदा। स्त्रीदान मंत्रो वक्तव्या सीता दानम करोमि ते। तुम स्त्रीदान मंत्र पढ़ो, मैं सीता दान में कर रहा हूं तुम्हें। अंगीचकार स्त्रीदान राघवेण समर्पितं चकितं च तदा भूद्वै सर्वस्थावर जंगमम्। मुनि वशिष्ठ ने कहा कि सीते बेटी, मेरे पीछे आकर बैठो, क्योंकि मैं तुमको पुत्री की तरह मानता हूं। दुखिता सीता मुनि के पीछे आकर के बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कितने दुख आए हैं सीता जी के जीवन में, ये तो एक उन दुखों का रंच मात्र भी नहीं है। देखिए, ममार्पितासि रामेण त्वां मन्येऽहं सुतोपमां तदा सीता मुनि प्राह मत्पृष्ठे तिष्ठ बालिके। हे पुत्री, मैं तुम्हें अपनी सुता की तरह समझता हूं, इसलिए तुम मेरे पीछे आकर के बैठो। फिर विजयी राम ने वशिष्ठ जी से एक बात और कही। वशिष्ठ जी, मैंने कैलाश पर्वत पर सीता जी को सुरभि गाय दी थी। गुरुदेव, आप उस गाय को भी अपने साथ लिए जाओ। तब वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, मैंने तुम्हारी उदारता देखने के लिए ही सीता को मांगा था, अतः मेरे द्वारा ली गई सीता मैं तुम्हें पुनः वापस करता हूं। राम ने कहा, कैसे भी कैसे वापस कर दोगे? मैंने तो ये दान कर दी है और दान की वस्तु वापस नहीं ली जाती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम सीता जी को 8 बार सोने से तौलो और 8 बार स्वर्ण से तौलने पर जितना सोना हो वो सोना मुझे देके आप अपनी सीता को वापस ले लो, यह मेरी आज्ञा है। परंतु पुत्र, एक बात और सुनो।
क्या है? वो बात यह है कि 7 चीजें अपनी कभी किसी को दान में मत देना। कौन कौन सी 7 चीजें हैं? देखिए, धेनुम चिंतामणिम सीताम कौस्तुभम पुष्पकम पुरीम स्वयं राज्य अयोध्यायाम त्वं चेत्कस्य प्रदास्यसि। ये 7 चीजें कभी किसी को दान में मत देना। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज है कामधेनु। क्यों? क्योंकि राम जी सबसे पहले कामधेनु गाय देने के लिए ही वशिष्ठ को तैयार हुए थे। कामधेनु गाय नहीं देना है। चिंतामणि जो आपके पास है वो कभी आप किसी को मत देना। आप अपनी सीता को कभी किसी को मत देना। आपको जो कौस्तुभ रत्न प्राप्त हुआ है, जो कौस्तुभ रत्न आपके पास है, वो कभी मत देना किसी को। अपना विमान पुष्पक कभी किसी को मत देना। अयोध्यापुरी कभी किसी को मत देना। और अपना राज्य भी कभी किसी को मत देना। और अगर ये 7 चीजें आप किसी को दान में दोगे तो मेरी आज्ञा भंग जन्य दोष उत्पन्न हो जाएगा। हे भगवान, मैंने आपकी यश, आपकी कीर्ति, आपके सुयश, आपकी उदारता, आपके औदार्य, आपकी दानशीलता को जगत को उजागर करने के लिए ही ये काम किया था। आपकी दानशीलता जगत में हमेशा हमेशा के लिए प्रसिद्ध रहेगी। तब राम ने सीता जी को स्वर्ण से 8 बार तोला और 8 बार तोलने से जितना सोना हुआ था वो सारा का सारा सोना वशिष्ठ जी को दे दिया और सीता जी को पुनः अपने पास बुला लिया। यानी कि वशिष्ठ जी को जो दान रूप में सीता जी दी गई थी वो पुनः वापस ले ली। इस कहानी का उद्देश्य, ये कहानी नहीं है बल्कि एक हमने रामायण से ही लिया है। एक रामायण में इसका उल्लेख है और मैंने यहाँ जो संस्कृत के श्लोक पढ़े हैं वो उसी रामायण के श्लोक हैं। तो अगर आपको ये मेरी कहानी, ये मेरा वीडियो कुछ भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो कृपया इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कोई ना कोई कमेंट करें। और एक चीज़ ज़रूर मैं निवेदन करता हूँ, हर वीडियो में करता हूँ कि कृपया मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक अगर आपने देखा है तो धन्यवाद, और अंत तक नहीं भी देखा है तब भी धन्यवाद। जय श्री राम।